असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम। हे पिताजी, जिस निस्सार संसार में आप कुछ सार ढूंढ रहे हो, यहाँ कोई सार नहीं है। यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। विमोह का, आप मोह के गर्त में पड़े हो। यहाँ कोई किसी का सुत नहीं, किसी का धन नहीं, और स्नेह की आग में रोज हम जल ही तो रहे हैं। जो स्नेह में पड़ा हुआ है वो जलता ही रहता है। दया करनी अच्छी बात है, दया करनी चाहिए जीव के ऊपर, किसी के ऊपर, अपने हो चाहे पराये हो, सबके ऊपर दया करो। एक होती है दया, और दया से क्या मिलता है? बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। दया से जनार्दन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। जीव मात्र के प्रति यदि आप दया करते हैं, दया का मतलब क्या हुआ? दया का अर्थ होता है कि आप उनके साथ में खड़े हैं, सुख दुख में उनके साथ हैं, सहभागी हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। एक होता है स्नेह, स्निग्धता बोलते हैं। स्निग्धता, स्निग्धता का अर्थ होता है चिपचिपापन भी बोला जाता है। चिपचिपापन हाथ में लग जाए तो हाथ चिपकता है कि नहीं? तो ये स्नेह भी क्या है? ये फेविकोल का जोड़ है। एक बार चिपक गया तो फिर छूटता नहीं है। किसी के प्रति दया का भाव तो रखो, संबंध तो रखो, लेकिन ज्यादा नेह मत लगाओ। न इह नेह, यहां कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ हो गया नेह। है कुछ नहीं लेकिन दिखता बहुत कुछ है। संबंध में रखा कुछ नहीं है लेकिन दिखता बहुत कुछ है। कि संबंध नहीं निभाएंगे, नहीं निभाएंगे तो जीवन चलेगा कैसे? गृहस्थ का जीवन बड़ा ही जटिल है। गृहस्थ में मनुष्य दुखी रहता ही इसलिए है कि वो स्नेह के पास में बंध जाता है। केवल कर्तव्य भाव से यदि गृहस्थ जीवन को बिताया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, वही गृहस्थ जीवन मोक्ष का कारण बन जाता है। लेकिन वही गृहस्थ जीवन यदि आसक्ति पूर्वक बिताया जाए, आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्त, आसक्त से ही आशिक बनता है। आशिक बोलते हैं ना, हम तुम्हारे आशिक हैं। ये गृहस्थी जितने भी, जो भी गृहस्थ हो चाहे बाहर का कोई भी धर्म हो, जहां विषय वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान में बहुत ज्यादा सन्निकटता होती है जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन में। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि उस वस्तु के बिना, उस स्थान के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस पदार्थ के बिना मेरी गति नहीं हो पाएगी, जब ऐसा भाव जीवन में उतरने लगे तो समझ लो कि अब हम आसक्त हो गए। और आसक्त ही तो बंधन का कारण है। एक भौरे को देखिए, भौरा लकड़ी को भी छेद कर सकता है, लेकिन कमल नाल तंतु के अंदर जो बैठा हुआ भौरा, सायंकालीन बेला में सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होते कमल बंद हो जाता है, तब उसके अंदर जो पराग होता है ना, उस पराग के मोह से, आसक्ति से इतना बंध जाता है कि वहां से बाहर निकलता ही नहीं है। वो अंदर ही बैठा रहता है। वो प्रतीक्षा करता है कि प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, फिर पुनः कमल खिलेगा और मैं पुनः कमल से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब कमल बंद हो जाता है तो उसकी श्वास गति रुक जाती है, फिर वो भौरा कमल के अंदर ही मर जाता है। पराग लेने गया यहां तक तो ठीक था, उसकी खुराक है, पराग लिया, अब वहां से उड़ जाता। सूर्यास्त होने से पूर्व ही यदि वो भ्रमर उड़ जाता तो उसके प्राण नहीं जाते, उसका कार्य भी सिद्ध हो जाता और प्राण भी बच जाते। लेकिन आसक्ति के कारण वो भौरा कमल के अंदर बंद हो जाता है और उसके प्राण कमल ले लेता है। इसी प्रकार से यह जीवन धर्म है कि जीवन में हमें जीवन की कुछ आवश्यकताएं भी हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। संबंधों में भी हमारा कर्तव्य का पालन हो, जो संसार के जो संसाधन हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनका भी संग्रह यथावत जितना आवश्यक हो उतना करें। रहने के लिए एक छत चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, घर में कोई अतिथि आवे तो उनकी व्यवस्था, परिवार है तो परिवार की व्यवस्था। लेकिन
इसमें ऐसा हमारा विधान न बन जाए, हम इतने आसक्त न हो जाएं कि सूर्यास्त होता हुआ देखते हुए भी हम उस कमल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उस कमल के पराग में हम इतने आसक्त, अर्थात एक अवस्था आ गई जैसे कि अभी जैसे कि तिवारी जी के परिचय में कि तिवारी जी का आज 50वीं सालगिरह का यह उत्सव मनाया जा रहा है। कितना सुंदर उत्सव है कि लोग तो उत्सव मनाने के लिए क्लब में जाते हैं, लेकिन ये इनके संस्कार हैं कि इन्होंने इसको अपने जीवन के इस भाग को इस तरह से उत्सव मनाना चाहा। ये अति उत्तम है। अब जब हमें ये पता लग गया कि हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि 50 जीवन के 50 वर्ष हमारे सहधर्म में पूरे हो गए, और उससे पूर्व की जो मेरे निजी जीवन की जो यात्रा थी वो भी 25-30 साल की यात्रा तो मेरी हो गई। तो इतनी यात्रा जब मेरी निकल गई है, अब सूर्यास्त की बेला हो गई है। कमल पंखुड़ियां कभी भी बंद हो सकती है, इसीलिए बस अब पराग ले लिया, अब हमें यहां से उड़ जाना है। अब इस कथा के बाद में तिवारी जी को यह लक्ष्य रखना है, गृहस्थ के सभी कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से मैंने कर दिया, अब आगे की जिम्मेवारी इनकी अपनी। अब का उत्तरार्ध का समय भगवान का भजन करते हुए मैंने बिताना है। बस भोजन की व्यवस्था ठाकुर ने कर दी, अब भजन की व्यवस्था मुझे स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन परमात्मा करता है, भोजन की व्यवस्था परमात्मा करता है, लेकिन भजन की व्यवस्था भगवान कहते हैं भजन तुझे ही करना पड़ेगा। तू भजन कर, भोजन की चिंता मत कर। इसीलिए अब भोजन की चिंता ना करे, अब भजन की चिंता करे। तो ये है कि असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। संसार तो दुखदाई है, सुता कस्य धनम कस्य, या कोई अपना नहीं है। आंख बंद हुआ कोई भी नहीं है, आंख खुली रहते हुए भी यहाँ कौन अपना होता है। आप जब तक संसार के अनुकूल हैं तब तक संसार आपका है। जिस दिन आप उसके विपरीत हो गए, आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके हिसाब से नहीं चले, संसार ने आपको छोड़ दिया। तो संसार का यह स्वरूप है। इसलिए पिताजी, अंधकूप स्नेह पास से बद्धा, इस अंधकूप स्नेह पास में आप बंधे हुए हो, यहां से मुक्त हो जाओ और आप अब एक धर्म का पालन करो। एक धर्म का पालन तो आपका हो गया। धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की विशेष रूप से कही गई, एक लोक धर्म और एक परम धर्म। लोक धर्म यह है कि आप किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी के आप पुत्र हैं, किसी के गुरु शिष्य का संबंध, ये लोक धर्म है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। लोक धर्म की नींव पर ही परम धर्म पुष्ट होता है। लोक धर्म की जड़ को हम काट नहीं सकते, चढ़ना हमें यहीं से ही होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में लोक धर्म को ईमानदारी से भगवान के शास्त्र के बताए हुए मार्ग के अनुसार अनुपालन कर लेता है, वो परम धर्म पर अवस्थित हो जाता है। इसलिए यहां पर गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्तम्। पिताजी, धर्मम भजस्व, अब धर्म का भजन करो, अब धर्म के पैर पकड़ लो। कौन सा धर्म? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अब आपका परम धर्म है भगवान के चरण पकड़ना। एक है धर्म, साधारण धर्म, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, और एक धर्म है परम धर्म, जो जीवन का लक्ष्य है। वो परम धर्म क्या है? हमने जन्म क्यों लिया है, ये जानना जरूरी है कि हम मृत्युलोक में आए क्यों, मनुष्य के जीवन का परम लाभ है क्या, क्या उद्देश्य है हमारा।
उद्देश्य तो पता होना चाहिए ना। असल में हम लोग को अपना उद्देश्य मालूम ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य व्यापार व्यवसाय करना है, बस यही जीवन का उद्देश्य है। कोई सोचता है कि हमको डॉक्टरी करनी है, यही उद्देश्य है। कोई कहते हैं हमको समाज सेवा करनी है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। जीवन का उद्देश्य कुछ अलग अलग ही है। जीवन का परम उद्देश्य केवल एक ही है कि हम कहां से आए हैं वहां हमको पहुंचना है। जहां से हम अलग हो गए वहां जुड़ जाना है। और जुड़ने के लिए कोई भी रास्ता हो सकता है। भक्ति की व्याख्या एक सीमित दायरे में नहीं होती है। भक्ति का स्वरूप कोई भी हो सकता है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का निरूपण आगे जाकर के करते हैं। कथा सुनो, कीर्तन करो, भजन करो, ये आदि ये भक्ति के मार्ग में ये विशेष रूप से व्याख्या की गई। लेकिन महापुरुषों ने इसकी एक अलग व्याख्या भी की है। एक ब्राह्मण, अगर हम वर्ण के हिसाब से लेते हैं, योग्यता के हिसाब से लेते हैं, मनुष्य की जो अपनी अपनी योग्यताएं हैं उस योग्यता के हिसाब से लेते हैं, तो जिसके अंदर में ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणोचित गुण धर्म है, ऐसा व्यक्ति उस ब्राह्मणोचित गुण धर्म में स्थित रह करके जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो भी एक भक्ति है। जैसे यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, अध्ययन करना कराना, ये क्या है? ये ब्राह्मणोचित गुणधर्म जिसमें है, वो व्यक्ति इस कर्तव्य को अपनी सेवा समझेगा तो वो सेवा ही भक्ति बनती है। वो सेवा क्या बन जाती है? भक्ति का स्वरूप। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भक्ति की व्युत्पत्ति जब उसकी व्याख्या होती है तो भज सेवायाम इत्यस्मात् धातु, व्याकरण में भक्ति की सिद्धि जब की जाती है तो भज सेवायाम, भक्ति का अर्थ है सेवा। जहां प्यार, भक्ति का अर्थ होता है प्यार, प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो सेवा करती है कि नहीं? एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो सेवा करती है कि नहीं? एक शिष्य गुरु से प्रेम करता है तो सेवा करता है कि नहीं? एक शिक्षक अपने शिष्य को जब पढ़ाता है उससे प्रेम करता है तो उससे प्रेम करता है कि नहीं? एक गाड़ी बनाने वाला, गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी को अपने घर में रखता है, उसको चलाता है तो गाड़ी से प्रेम करता है कि नहीं? और जब प्रेम करता है तो उस वस्तु की सेवा भी करता है। वो रोज उठ करके गाड़ी की धुलाई करता है कि नहीं? सर्विस के लिए ले जाता है कि नहीं? उसका ध्यान रखता है कि नहीं? तो बताइए, भक्ति को आप इस अर्थ में भी आप ले जाएं कि आप जहां पर हैं अपने कर्तव्य का ठीक ठीक रूप से प्रतिपादन जिस दिन आप हम करने लग जाएंगे तो वो भक्ति का स्वरूप ले लेगी। अर्थात मेरा कर्तव्य ये सेवा है, मैंने दूसरे को सेवा देनी है, दूसरे को सुख देना है, ये मेरा कर्तव्य है। और दूसरे व्यक्ति ने मुझसे सुख प्राप्त करना है, ये उसका अधिकार है। ऐसा भाव जब रहेगा तो यही कर्तव्य कर्म सेवा रूप बन जाएगी और यही सेवा भक्ति का रूप बन जाएगी। तो धर्मम भजस्व सततम, मनुष्य का परम धर्म यही है। ये करते हुए उसका लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना। आप जो कर रहे हैं अगर ईश्वर भाव से कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति के भाव से कि ईश्वर ने ये कर्तव्य मुझे दिया है और इसी कर्तव्य से मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, तो फिर वही भक्ति का रूप ले लेती है। वस्तुतः तो मुख्य प्रयोजन मनुष्य का यही है कि भगवान का भजन करे। तो यहाँ पुत्र ने पिताजी से कहा, पिताजी संसार की ममता का त्याग करो, वैराग्य को धारण करो और भगवान का भजन करो। और कहा कि मानो पिताजी ने पूछा कि भाई हमारा तो मन लगता नहीं है, भजन कैसे होगा, हमने कभी भजन किया नहीं है। तो बोले सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करो, जिनके मन में ऐसा भाव हो कि हमारा भजन में मन नहीं लगता, क्या करें। भजन में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, और अपने आप तो लगेगा नहीं भाई, जिनका लगा हुआ है वही लगा सकते हैं। इसलिए साधु संतों का संग करो तभी भजन में मन लगेगा। और जब संग करो तो जही काम तृष्णाम। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोच तो लेता है चलो अब सत्संग करेंगे, अब जीवन को सुधारेंगे, संतों के नजदीक भी पहुंच गए, लेकिन काम तृष्णाम, संतों के नजदीक तो गए हैं, मन में कामनाओं को लेकर के गए हैं, तृष्णा अभी मिटी नहीं है, तृष्णा की पोटली साथ में लेके गए, महात्माओं के चरणों में सिर रखा, प्रणाम किया, महाराज दंडवत, कहो कैसे आए हो,
सब कुशल मंगल तो है, ठीक तो है, महाराज क्या बताएं। फिर वही कामनाओं की पिटारी खुल जाती है। तो बोले कि जही काम तृष्णाम सेवस्व साधु पुरुषान। अरे संतों का संग करो तो संतों के संग से लाभ तब मिलेगा जब जही काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा की पिटारी को अलग रख के, अथवा तो अगर तुमसे नहीं बन पाता है, ठीक है, तुम संतों के पास जाना आना शुरू करो, संग का प्रभाव होगा, एक दिन तुम्हारी कामनाएं अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ऐसी कामना जगा देंगे कि संसार के प्रति की जो कामना है वो कामना तुम्हारी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। बोले पिताजी अब तक इधर उधर की बुराइयां करते होंगे तुम, इसकी बात उससे, उसकी बात उससे। बोले कि अब ये अन्य के दोष गुण का चिंतन छोड़ दो। यहां एक गोकर्ण जी ने संकेत दिया कि जो भजन मार्ग में लगे हैं, जो ये कहते हैं कि अब हम भगवान का भजन करेंगे, तो एक सबसे बड़ा दोष जो होता है ना, ये भक्तों में होता ही है। प्रायः बहुधा ऐसा होता है, सत्संग में लगे हुए लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही है, अन्य दोष गुण चिंतन, गुण और दोष का चिंतन। भगवत पथ पर लगा हुआ व्यक्ति किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसा कहना चाहिए, वैसा कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसने ठीक किया, उसने गलत किया, वो ठीक है, ये गलत है, ये गुण और दोष का जो चिंतन है, इस चिंतन को मिटाना होगा। क्योंकि आप जिस चीज का बार बार चिंतन करोगे तो राग किधर का होगा, राग उधरी का ही होगा। वैराग्य राग रसिको, एक यहां शब्द प्रयोग किया, वैराग्य राग रसिको, लेकिन हमारा राग क्या लगा हुआ है, अन्य सदोष गुण चिंतन राग रसिको। दूसरों के दोष देखना, दूसरों के गुण का दर्शन करना, ये राग हमारे जीवन में लग गया। इसीलिए शायद भजन के मार्ग में लगते हुए भी हमें भजन का स्वाद नहीं आया। इसलिए पिताजी इन दोषों को मिटाते हुए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। अब एक संकेत हुआ, 7 दिन तक अब कथा सुननी है ना, अब 7 दिन तक आप लोग अपने अपने कमरे में जब चले जाओगे तो इधर उधर की कोई बात नहीं करना। किसी के फोन भी आए तो आज की कथा में हमने ये सुना, ये बड़ी अच्छी बात हमने सुनी, सुनो तुम भी सुनो। वो कहेंगे जी ये गड़बड़ हो रहा है, उसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, कहे ना, हमारी कथा सुनो, तुम 7 दिन तक हमारी कथा सुनो। अब किसी से भी इधर उधर की बात नहीं कहनी, पक्का कि कहेंगे सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। कथा का लाभ तभी मिलेगा जब सिर्फ कथा ही सुनोगे और कथा ही कहोगे। इधर उधर की बात की तो 7 दिन के बाद में फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसीलिए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कम से कम तीर्थ में सत्संग में जाते हैं तो इतना संयम रहे कि हम जहां बैठे हुए हैं वहां की मर्यादा का पालन करते हुए एक दिन भी हमने पालन कर लिया तो हमें कई जन्मों का फल मिल जाएगा। लेकिन अगर उस मर्यादा का पालन ना हुआ तो बात तो वही हो गई कि आपने देखा होगा कि गाँव में किसान, पहले की परंपरा, अभी भी गांव देहातों में ऐसा होता है, जो किसान पशु को बांधने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है ना, वो पेड़ की छाल निकाल के उसको डोरी बनाई जाती है। तो किसान इधर से डोरी बना रहा था और उधर से बछिया डोरी चबाए जा रही है। किसान डोरी बनाता जा रहा है, वो कहता है डोरी बढ़ ही नहीं रही है, छोटी पड़ रही है, क्या बात है। उसको पता ही नहीं लगा। किसी ने कहा अरे भाई बछिया तुम्हारी डोरी खाए जा रही है, चबाए जा रही है, तो डोरी बढ़ेगी कहां से, वो तो घट रही है। तो हमारे जीवन में भी कहीं ऐसा ना हो, सत्संग तो किए जा रहे हो लेकिन विषय वासना तृष्णा रूपी यह जो बछिया है ना, ये हमें खाए जा रही है, हमारे जीवन की संपत्ति को खाए जा रही है। इसीलिए ये भी ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। तो सावधानी के साथ में जब सत्संग करेंगे उसका लाभ होगा। पिताजी को दिव्य उपदेश दिया।